नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 फरवरी सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने के ऊपर, यानी चनग्राम। दोस्तों, आप सभी की बहुत सी रिक्वेस्ट है और देश के कोने कोने से मेरे पास टेलीफोन, मोबाइल संदेश और ईमेल्स आ रही है। उसमें चने के ऊपर क्या संभावना बनेगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चना एक ऐसी कमोडिटी है जो कि पिछले कई महीनों से, लगभग 5 से 7 महीने से लगातार किसानों और कारोबारियों को परेशान करके रखा है, क्योंकि स्टॉक लिमिट, सरकारी बंदिशें, एनसीडीएक्स पे चने की बंदिश, इन सभी को देखते हुए कारोबारी और किसान चने के भाव को लेके काफ़ी चिंतित हैं। दोस्तों, रबी की महत्वपूर्ण फसल चना, खेतों के अंदर चना मौजूद है, लेकिन आपको याद होगा हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपको मौसम की अगले 2 महीने की जानकारी प्रेषित की थी अपने एक विशेष शो के जरिए जो हमारे चैनल पे मौजूद है। उस वक्त हमने यही कहा था कि अगले 2 महीने रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं और मौसम खराब रह सकता है। असामयिक बरसात, ओले और ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे ही कुछ हुआ है। पिछले लगभग 1 से 2 दिन के अंदर हरियाणा, पंजाब और देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बरसात और तेज हवाओं की सूचना मिली है। इससे कुछ फसलों को नुकसान होने की भी सूचनाएं मिल रही हैं। राजस्थान के प्रमुख चना उत्पादक क्षेत्र जो हैं नौहर, भादरा, जयपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, सरदार शहर, तारानगर के इलाकों के अंदर बारिश रहने से लगभग 10 से 22 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है तथा बादल छाए हुए थे, जिससे देशी चनी के में फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश लाइन का क्योंकि राजस्थान का तो कांटेदार चना है, जबकि मध्य प्रदेश लाइन के अंदर मंडियों मध्य प्रदेश लाइन में चना बिल्कुल तैयार है और वहाँ बारिश नहीं हुई है। लेकिन जिन जिन इलाकों के अंदर बरसात हुई है वहाँ पे गेहूँ, चना और सरसों, इन सभी के लिए बड़ी परेशानियों का सबब है। हरियाणा से जो सूचना मिल रही है वहाँ पर गेहूं की फसलों को बहुत नुकसान की भी सूचना मिली है, उससे विशेषकर वीट के अंदर, यानी गेहूं के अंदर। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि प्रमुख दलहनी फसल और तिलहनी फसल, इसके ऊपर बारिश और ओलों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसका कोई अधिक लाभ नहीं मिल सकता है। और जहाँ तक मिल और स्टॉकिस्ट का सवाल है, वो भी पिछले फसल को देखते हुए और घबराहट के अंदर वो भी लगातार माल काफ़ी बेच चुके हैं। लेकिन चने के ऊपर पाइपलाइन बिल्कुल खाली है और इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट के लिए संभवतः उम्मीद कम है। आने वाले कुछ समय के अंदर चने के अंदर 100-200 रुपये की यदि तेजी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। दोस्तों, चने के अगले 2 महीने कैसे रहेंगे? 200-300 रुपये की तेजी मंदी चलेगी। अगले 2 महीने कैसे रहेंगे? क्या ये 5500 से ऊपर का भाव देखेगा या 5800 का भाव देखेगा, या फिर ये 45 और 4800 के भाव तक सीमित रहेगा राजस्थान लाइन का, और एमपी 4200 का भाव देखेगा? ये महत्वपूर्ण होगा। आप हमारी विशेष सर्विसेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मिल ऑनर्स, बड़े कारोबारी हमारी चने के ऊपर या दलहन के ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी। आप डेली एनालिसिस हमारा 10:15 हर रोज़ बाजार के सितारों के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, कृषि जिंसों का अग्रिम विश्लेषण दिया जाता है हर रोज़। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।